बच्चे आज हम लोग क्लास में देख रहे थे लाइफ साइकिल ऑफ मार्केंशिया, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मार्केंशिया में कैसे होती है बाई फ्रेगमेंटेशंस एंड गामा कप फॉर्मेशंस, राइट। छोटे छोटे गामा कप्स बनेंगे, ठीक है, जिसको हम जम्यूल फॉर्मेशंस बोलेंगे, और फिर वो पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर जर्मिनेट होकर न्यू एक मार्केंशिया की फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। जैसे आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम आर डिफरेंट थैलाई, ठीक है। स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूट, सीटे एंड कैप्सूल्स आफ्टर मियोसिस, ठीक है। मियोसिस के बाद आफ्टर मियोसिस क्या बनेगा, स्पोर आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल, दी स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो ये सारी चीज़ें हमने कैसे सीखी हैं बच्चे, साइकिल के बेस पे सीखी हैं। जैसे हमने क्या बोला था बेटा, हमने बताया था कि जो आपका एक फीमेल थैलस आता है और एक मेल थैलस आता है, क्योंकि ये डाइशियस प्लांट बॉडी होती है इसकी, और इसके बेस पे क्या है, राइजाइड्स प्रेजेंट है। ये जो आप लोगों को कप गामा कप फॉर्मेशन दिख रहे हैं, छोटे छोटे गामा बर्ड्स दिख रहे हैं, तो इससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और आपका जो एंथ्रीडियोपोर है, तो एंथ्रीडियोपोर आगे जाके क्या बनाएगा बच्चे, एंथ्रीडियम बनाएगा, मेल सेक्स ऑर्गन बनाएगा, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, एंथ्रीडियोपोर से क्या बनेगा, एंथ्रीडियम बनेगा, जिसको हम लोग मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और आर्चिगोनियोफोर जो है ये आर्चिगोनियम बनाएगा, जिसको हम फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और उसके अंदर क्या बनेगा, फीमेल एग बनेगा। और इससे इसके अंदर क्या बनेगा बच्चे, मल्टी सेलुलर एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे, ठीक है। और इन दोनों में आपस में फ्यूजन होगी और हमारे पास क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट एक पहला सेल है जो स्पोरोफिटिक स्टेज पे है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी, हमने क्या बोला था, जाइगोट इट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, फॉर्म यंग स्पोरोफाइट टू एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फिर आगे जाके हमारे पास फूट, सीटे, कैप्सूल वाली एक बॉडी बनेगी, जिसको हम मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। देखो साइकिल एक बारी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बट इतना सा आपको पॉइंट याद रखना है, ये वाला जो पॉइंट है ये सारा याद रखोगे, लिखना है, फिर उसके बाद साइकिल बनाना है। और ये दोनों ये राइजॉइड्स हैं, रूट की तरह एक्ट करते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एंथ्रीडियोपोर्स और आर्चिगोनियोफोर से गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन होकर स्पोरोफाइट सेल बन जाएगा, जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग जहाँ पर हमने साइकिल डिस्कस किया है। अपनी फेयर नोटबुक पे बच्चे कंप्लीट आप लोग ये लिख लेंगे, है ना। लीवर वर्ड का यहाँ से जर्नल करैक्टर, इतने जर्नल करैक्टर लिख लेंगे आप लोग। फिर उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इतना आप लोगों ने मेंशन करना है अपनी एनसीईआरटी अपनी फेयर नोटबुक पे। और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये थ्योरी लिखोगे, और फिर उसके बाद वो साइकिल बना लोगे आप लोगों को, जो आपको बताया गया है, ठीक है बच्चे। बेटा हम लोगों ने यहाँ पे ये दो थैलाई बॉडी ली है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। और ये वाला पार्ट जो है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, इसको हम लोग क्लास में डिस्कस किए हैं, ठीक है बच्चे। अब देखो ये इनकी प्लांट बॉडी कैसी है, डाइशियस प्लांट बॉडी है, मतलब मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट, तभी ये मेल गैमेटोफाइट है और ये फीमेल मेल गैमेटोफाइट बेयर एंथ्रीडियोफोर विच इज स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर ये फ्लास्क जैसी बनेगी, जिसके ऊपर अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसको हम इसके एक पार्ट को हम देखते हैं, तो इसमें क्या मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर एंथ्रीडियम की दिखेंगे आप लोगों को, ठीक है। एंथ्रीडियम है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। और इसमें क्या होगी, माइटोसिस होकर मेल गैमेट बनेगा बच्चे। तो माइटोसिस होकर मेल गैमेट बना रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चे, जिसको हम लोग एंथ्रोजॉइड्स बोल सकते हैं या स्पर्म बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ से स्पर्म वाटर की हेल्प से स्विम करके फ्लैजेलाइज के पास प्रेजेंट है, तो ये किसके पास आ जाएगा, आर्चिगोनियम के पास आ जाएगा, जहाँ पर क्या है, फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर में एग सेल प्रेजेंट है, जो किससे आया है, आर्चिगोनियोफोर के टॉप पे क्या बना है, आर्चिगोनियम, और आर्चिगोनियम ने क्या बनाया है, फीमेल गैमेट्स की फॉर्मेशन की है, ठीक है बच्चे। अब ये फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ करेंगे, और फ्यूज़ करने के बाद क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। यहाँ पर देखा आपने, ये एग सेल है, यहाँ पर देखिए बच्चे ये क्या है, ये एग सेल है, ठीक। और ये हमारे स्पर्म सेल, दोनों फ्यूज़ होकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। अब ये जो जाइगोट है ये क्या है, 2n है। तो हम बोल रहे हैं बच्चे इट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। जाइगोट जो है इस हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के ख़त्म होते ही पहला जाइगोट जो है वो फर्स्ट सेल कंसिडर किया जा रहा है एज अ स्पोरोफाइट। अब इस साइकिल को हम लोग जब 2n आ गया और आगे मल्टी सेलुलर स्टेज बनेगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं,
फुट, सीटें और कैप्सूल। क्या बनेगा इस आर्चिगोनियम के अंदर, क्या होगा बच्चे, फुट, सीटें और कैप्सूल। तो ये मल्टी सेलुलर स्टेज जो है अब ये स्पोरोफिटिक स्टेज चल रही है, तो इसीलिए हम लोग इसके कंप्लीट लाइफ साइकिल को क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है बच्चे, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर आ गया हमारे आर्चिगोनियम्स के अंदर स्पोरोफाइट का, जिसका बेस है फुट और मिडल पार्ट सीटें और टॉप कैप्सूल। अब इस कैप्सूल के अंदर जो जाइगोट है इसकी मियोसिस होगी और क्या बन जाएगा बच्चे, स्पोर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएगा, स्पोर बन जाएंगे। और ये जो स्पोर होंगे बच्चे ये दो टाइप के होंगे, एक माइक्रोस्पोर होगा और एक मेगास्पोर होगा। जो माइक्रोस्पोर होगा ये क्या बनाएगा, मेल गैमेट बनाएगा, और मेगास्पोर जो है ये क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट बनाएगा। और इसी से मेल गैमेट से आगे मेल गैमेटोफाइट बनेगा और फीमेल गैमेट से फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है बच्चे, अब देखो कैसे, माइटोसिस। बट इसमें एक दो पॉइंट आपने याद रखने हैं। एक दो पॉइंट क्या याद रखोगे आप लोगों को मैं बता देता हूँ। एक तो इसकी प्लांट बॉडी जो है गैमेटोफाइट है, डाइशियस प्लांट्स हैं, मेल और फीमेल सेक्सेस सेपरेट हैं। ठीक है, तो प्लांट बॉडी अगर डाइशियस है मार्केंशिया की तो सेक्सेस जो होंगे वो सेपरेट होंगे, ये पॉइंट याद रखोगे। और दूसरा पॉइंट इसमें आपने याद रखना है, स्पोरोफाइट इज़ अ मल्टी सेलुलर स्टेज, है ना, डिपेंडेंट स्टेज। क्यों, बिकॉज दे रिसीव न्यूट्रिएंट फ्रॉम आर्चिगोनियम। ठीक है बच्चे, हाँ ये पॉइंट भी आप याद रखना। ये जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है ना बच्चे, ये पॉइंट मैं अभी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ये स्पोरोफाइट स्टेज जो होती है ये क्या होती है, अपनी नोटबुक पे लिख लो, ये डिपेंडेंट स्टेज होती है। क्यों, क्योंकि गैमेटोफाइट के आर्चिगोनियम से ये न्यूट्रिएंट लेता है। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस हो रही है ना, तो वो कैसे हो रही है, वो आपके आर्चिगोनियम वाला पार्ट कर रहा है। तो आर्चिगोनियम वाला पार्ट जो है वो किसका है, वो आपका गैमेटोफाइट का। तो हम बोल रहे हैं स्पोरोफाइट स्टेज तो है बट डिपेंडेंट है किस पे, किस पे, आपके आर्चिगोनियम पे। तो आर्चिगोनियम जो है ये कौन सा है, आर्चिगोनियम फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो कंप्लीट लाइफ साइकिल होता है ये क्या होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एक पॉइंट मैंने तुम लोगों को बताया था यहाँ, पॉइंट क्या था बच्चे, आर्चिगोनियम जो है फाउंड इन ऑल डिवीजन एक्सेप्ट एल्गा। इनसाइड फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इज oogoनियम। एल्गा में क्या होता है, oogoनियम में फर्टिलाइजेशन होती है। तो लाइफ साइकिल कैसा है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट स्टेज। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मार्केंशिया, बिकॉज क्योंकि आर्चिगोनियम जो है बच्चे, आर्चिगोनियम्स के ऊपर ग्रो करता है, तो आर्चिगोनियम इसके लिए फोटोसिंथेसिस करता है। तो अगर आर्चिगोनियम नहीं रहेगा तो स्पोरोफाइट खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए स्पोरोफिटिक स्टेज को हम क्या बोलते हैं, एक डोमिनेंट डिपेंडेंट स्टेज होती है किसके ऊपर, आर्चिगोनियम्स के ऊपर। ठीक है बच्चे, तो इसके कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको असाइनमेंट दिया अभी, तो आप लोग खुद भी सॉल्व करिए बच्चे इसके क्वेश्चन। बच्चे इस डीपीपी के जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ 10 क्वेश्चन है, जिसमें से हमारे दो डिवीज़न के ब्रायोफाइट के जो डिवीज़न है वो कितने हैं, दो हैं, एक मार्केंशिया और एक मॉइसिस। ठीक है, तो आप लोगों ने मार्केंशिया के रिलेटेड कितने क्वेश्चन है, 1 2, ये आना चाहिए आप लोगों को। हाँ, ये अभी नहीं किया हमने, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, नहीं ये अभी नहीं किया बच्चों ने, ये आना चाहिए आपको, एक ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये नहीं किया हमने अभी। ठीक है, 3 4 7 क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, ये वाला भी नहीं। ठीक है, तो ये हम इसमें मॉइसिस में डिस्कस करेंगे, मार्केंशिया में, लिवरवर्ट में। ठीक है, तो जैसे और भी क्वेश्चन है हमारे पास, ये वो क्वेश्चन है बच्चे एनसीईआरटी बिगिनर, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट कैसी है, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, आपको पता होना चाहिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉइसिस, ये अभी करना ही है हमने। मार्केंशिया इज एन एग्जांपल, ये आना चाहिए। ब्रायोफाइट डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑकरिंग, ये ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट इंक्लूड, ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए आपको। ये सब क्वेश्चन आपने सॉल्व करके मुझे भेजने बेटा, ये ग्रुप में भेजो सभी सॉल्व करके। ठीक है, 32 क्वेश्चन करो, 33 भी आना चाहिए, 34, ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे भेजिए आप सभी। और भी हैं इस पीडीएफ के, जैसे ये हैं। ठीक है, ये वाले सॉल्व करो, ब्रायोफाइट आप 43 44। ठीक है, पीट मॉस वाला आपको नहीं आएगा अभी, स्पेगनम भी नहीं। फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन इन ब्रायोफाइट क्या है बच्चे, ये क्वेश्चन बताओ मुझे जल्दी। इस क्वेश्चन का आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए, है ना, बताओ। ये है, कौन सा वाला है इसमें, बताओ ज़रा। फिर उसके बाद 48 वाला, 49, नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट आर कॉल्ड, बताओ। मॉइसिस आर अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, ये नहीं। 51 तक ये क्वेश्चन है।
जल्दी से करके बताओ मुझे सभी बच्चे। थैंक यू। सभी बच्चे अपने अपने ग्रुप में सेंड करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है, जब भी कल की क्लास से पहले, ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है। थैंक यू क्लास।